राधे राधे मित्रों। मैं आपका साथी, आपका दोस्त, भोजपुरी गायक एवं यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष रेणु यादव। कैसे हैं आप सब साथियों? आज कुछ अहम बातों के साथ में लाइव आया हूं और चूँकि बहुत सारे मित्रों का फ़ोन आ रहा है। उत्तर प्रदेश झांसी चूँकि आज मुझे निकलना था, लेकिन मैं झांसी में नहीं जा पाया। मैं क्यों नहीं जा पाया इसकी मैं जानकारी मैं आप सबके बीच में रखना चाहता हूँ। उसके बाद एक और खबर आई है सुजीत मेहता हत्याकांड में गिरफ्तारी को लेकर के। इसे भी मैं आप सबके बीच रखना चाहता हूँ। सबसे पहले जितने भी लोग जुड़े हैं, संजय यादव, प्रकाश यादव, नितेश यादव, लवलेश लाडला, प्रियंका संतोष, कैसे हैं सर जी? बहुत बहुत बढ़िया हूँ। विनय कुमार यादव जी, हेलो भैया, जय श्री कृष्णा। अभी कहाँ पे हैं? फूलचंद बाबा। अभी मैं पटना में हूँ। और सुनील यदुवंशी जी, संतोष जी, अभिलेख जी, विक्की कुमार, प्रणाम भैया, का हलवा बहुत बहुत। सिंटू कुमार यादव आरा से, माफिया नीतीश यादव, जय यादव, राधे राधे, मनीष यादव जी, बैरम चक, कैसे हैं बाबू? मंजीत कुमार, जियो भैया जी, थैंक यू थैंक यू। सोहित शर्मा लिखते हैं पैसा कम हो गया इसलिए लाइव आया। चलिए कम से कम आप इतना तो समझिए। नितेश यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी, आरजेडी नीतीश यादव जी, चलिए सब तमाम लोगों को प्रणाम। और अब मैं अपनी बातें में रखता हूँ। एक्चुअली मुझे आज उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से यादवों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, पिछड़े वर्ग के समाज के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, SC ST अल्पसंख्यक के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, भाजपा सरकार और उनके अफसरों के द्वारा, उसी का नतीजा है कि प्रतिदिन वहाँ पे बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है, वहाँ पे हत्या की घटनाएं बढ़ रही है, वहाँ पे चोरी, लूट, डकैती, शोषण, प्रताड़ना, घुसखोरी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में बढ़ चुकी है। विकास शायद इसी को बोलते हैं उनकी निगाहों में और उनके विचारों के अनुसार। तो आपने देखा कि चंदौली में जिस प्रकार से बहन निशा यादव को जबरन मार दिया गया, पुलिस बेल्ट से मारते मारते, चंदौली के मनराजपुर की घटना आप सब भूले भी नहीं होंगे कि आपको झांसी की एक और घटना परेशान करने के लिए, जगाने के लिए आ गई कि जागिए। झांसी में आप लोग पुष्पेंद्र यादव के फर्जी एनकाउंटर को हमें लगता है नहीं भूले होंगे, आज भी जेहन में होगा। और वही झांसी जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बिल्कुल सीमा पे स्थित है, झांसी का वो जिला, झांसी का उसी जिले में एक टोडी फतेहपुर करके एक थाना आता है और उसी थाने अंतर्गत महेवा एक गांव है, जिस गांव की एक 20 वर्षीय बहन अंजू यादव को कुछ राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा पेड़ में रस्सी से बांध करके और उसके बाद उस पर पेट्रोल डाल करके जिंदा जला दिया गया। प्रशासन का कहना है कि मामला प्रेम प्रसंग का है।
प्रशासन उसमें से लोगों की एक जो जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है, जिनको नामजद बनाया गया उनकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इसका मास्टरमाइंड कौन है ये हमको पता है कि इस बात को दबा दिया जाएगा। क्योंकि मास्टरमाइंड जो भी होंगे कहीं ना कहीं उनके जो हाथ हैं वो प्रशासन तक काफी मजबूती से जुड़े हुए होंगे, सरकार के बीच, सरकार तक उनके हाथ बहुत मजबूती से जुड़े हुए होंगे। मुझे आज पहुंचना था झांसी, लेकिन मैं नहीं पहुंच पाया क्योंकि उत्तर प्रदेश के कुछ पत्रकार लोग, कुछ पत्रकार बंधु आज मेरे आवास पे मिलने आ रहे हैं, हमसे मिलने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जो अभी वर्तमान के समय में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है, जो व्याप्त हत्याओं का जो दौर चल रहा है, बलात्कारों का दौर चल रहा है, उससे कैसे निपटा जाए, कैसे समाज को संरक्षित किया जाए, इसी मुद्दे पे कुछ विचार विमर्श करने के लिए आज पत्रकार बंधु आ रहे हैं उत्तर प्रदेश से। उनके साथ बैठ करके कुछ बातें होंगी और एक मजबूती से हम लोग बहन अंजू यादव जो कि आज इस दुनिया में नहीं है, उनकी आत्मा को इंसाफ दिलाएंगे, उनके परिजनों को न्याय दिलाएंगे। उनके साथ साथ बहन निशा यादव, पुष्पेंद्र यादव, हाथरस में जो घटना हुई थी महादलित समाज की बेटी, उन्हें भी न्याय दिलाना है। मुजफ्फरनगर में अल्पसंख्यक समाज के एक ही परिवार के 2 लोगों को एक हिंसा में मार दिया गया था, उन्हें न्याय दिलाना है, उन्हें इंसाफ दिलाना है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के कुछ पत्रकार बंधु हैं जो आ रहे हैं, तो उनके साथ विचार विमर्श होगा और उसके बाद तब जाकर के हम सब लोग एक साथ मिल करके और तब झांसी पहुंचेंगे और तमाम जो जगह हैं जहाँ जहाँ पे शोषण किया जा रहा है परिवारों का, जहाँ जहाँ पे हमारी बेटी बहनों के साथ खेला जा रहा है, जहाँ जहाँ पे हत्याओं का दौर, खून बहाया जा रहा है, इस भारत माँ की पवित्र मिट्टी को रक्त रंजित किया जा रहा है, उन्हीं के लाल को, उन्हीं की बेटियों को काट करके, जला करके इस मिट्टी को प्रदूषित की जा रही है। ऐसी भावना, ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों के खिलाफ एक मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। तो थोड़ा सा बस 1 से 2 दिन का वक्त और है। वहां पे अंजू यादव के पिताजी से भी बात हुई, काफी रो रहे थे। लेकिन ढाढ़स बंधाया और आप सबको पता है इस चीज की कि जब तक हम सब लोग नहीं जागेंगे तब तक बहन अंजू यादव, बहन निशा यादव की आत्मा को इंसाफ नहीं मिलेगा, उनके परिजनों को न्याय नहीं मिलेगा। बहन हाथरस की महादलित जो बहन है उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। मुजफ्फरनगर में जो मुस्लिम समाज के 2 सगे, एक ही परिवार के 2 भाइयों की हत्या हुई, उनकी आत्मा को इंसाफ नहीं मिलेगा। हम सबको जागना होगा।
तो मैं झांसी में इसीलिए मैं आ पाया, इसकी जानकारी मैं आप सबको दे दिया। अब एक सूचना आई है मेरे पास, कुछ लोगों ने भेजा है मेरे व्हाट्सएप पे, और वो ये है कि सुजीत मेहता अंबा के लाल जिनकी हत्या आज के कुछ दिन पहले की गई, उनके हत्या में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब लेकिन जो नामजद जो आरोपी हैं वो अभी गिरफ्त से बाहर हैं। सुजीत मेहता जी की धर्मपत्नी श्रीमती सुमन मेहता जी ने जो आरोपित, जो नामजद आरोपी जिन्हें बनाया है, वो अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब उनके ऊपर कहां तक आरोप था या नहीं था, या पुलिस को कहां तक लगा, ये तो देखने और सोचने वाली बात है। लेकिन मैं पुलिस प्रशासन से मैं पूछना चाहता हूं कि साहब, जो नामजद जो आरोपी हैं उन्हें कब गिरफ्तार करेंगे? हमें थोड़े बोल रहे हैं, गिरफ्तार करने का मतलब थोड़े होता है कि हाँ उसको सजा में जिसे मिल जाना। उसने गलत किया या नहीं किया, आप कम से कम बैठा करके पूछ तो सकते हैं। आखिर नामजद आरोपी बनाया गया, उन्हें आप 24 घंटे के लिए हिरासत में तो ले सकते हैं। हो सकता है कुछ वो अहम जानकारी आपको दे दें, लेकिन आप शायद औरंगाबाद के स्थानीय भाजपा सांसद सुशील सिंह जी के प्रभाव से प्रभावित हैं, और उनके प्रभाव से प्रभावित होकर के कि कहीं आपका ट्रांसफर ना हो जाए, इसके डर से आप नामजद आरोपियों की गिरबान पे हाथ रखने से डर रहे हैं। हमें ऐसा महसूस होता है। क्योंकि ये वही सुशील सिंह जी सांसद महोदय हैं जो भाजपा की नीतियों और सिद्धांतों पर चलते हुए अपना कार्य करते हैं, और उनका कार्य ये है कि जो लोग इंसाफ की गुहार मांगेगा उसके ऊपर केस ठोक दो। ये तो भाजपा की नीति और सिद्धांत में शामिल है, प्रोटोकॉल में शामिल है। तभी तो हम गए थे वहां पे सुजीत मेहता जी की इंसाफ की लड़ाई को मजबूत करने के लिए। सुजीत मेहता जी की आवाज, जो कि आज वहां के स्थानीय युवाओं, स्थानीय बहनों, बेटियों, बुजुर्गों के मुखमंडल से निकलने लगा है। उनके विचार आज लोग अपने दिल में बसा करके चलते हैं। लोग रो रहे थे, लोग करा रहे थे। तब जाकर के मुझे इसकी सूचना मिली, और तब जाकर के मैं सुजीत मेहता जी के घर गया। वहां जाने के बाद मैंने देखा कि सुजीत मेहता जी ही नहीं, बल्कि इस घटना के पूर्व उनके पिताजी को भी हत्यारों ने हत्या करके हम सब के बीच से बहुत दूर कर दिया। आज सुजीत मेहता जी के घर में कोई मेल सदस्य नहीं है। मेल सदस्य के रूप में मैंने देखा कि 7 साल का एक बच्चा है, 8 साल का, जो स्वर्गीय सुजीत मेहता जी का पुत्र है।
एक छोटी सी बच्ची है, सुजीत मेहता जी की विधवा मां है और स्वर्गीय सुजीत मेहता जी की विधवा पत्नी अब उस घर में हैं। अब वहां की आर्थिक व्यवस्था कैसे सुधरेगी? वहां के लोगों को मोरल सपोर्ट कौन देगा? ये सांसद महोदय की सोच से परे है। एक बार भी मुझे तकलीफ हुई इस बात का कि सांसद महोदय जितना टाइम, जितना वक्त मेरे ऊपर केस करवाने में लगाए, जितना दिमाग लगाए, उतना अगर उसका 1% भी दिमाग लगा करके अगर सुजीत मेहता जी के परिजनों से मिलने के लिए उनके घर चले जाते, तो मुझे लगता है कि एक मानवता के नाते और जनप्रतिनिधि के धर्म के नाते आपके लिए यह बहुत अच्छा रहता। आप वोट के नाम पे हर घर पे जाकर के हाथ जोड़ते हैं। मैं तमाम नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि जब चुनाव की बारी आती है तब तो एक भी घर नहीं छूटता है आपसे, एक घर नहीं छूटता है। खाना छूट जाए, पानी प्यास लगे, वो 1 घंटा के लिए लेट हो सकता है। आपको वॉशरूम की अगर फीलिंग हो, वो चल सकता है 1 घंटा लेट से, लेकिन एक घर नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि वोट लेने की बारी आती है। मैं तमाम नेताओं से मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि ये बीजेपी के सांसद सुशील कुमार से ही मैं कह रहा हूं, लेकिन जब बात आती है, जब आप जीत जाते हैं और जब जन सेवा की बात आती है, तब आपकी व्यस्तता बढ़ जाती है। आपकी व्यस्तता तब बढ़ जाती है। आपको जनता का दुख, जनता के आंसू आपको दिखाई नहीं देते। आप अंधे हो जाते हैं और बहरे हो जाते हैं। जनता की चीख आपको सुनाई नहीं पड़ती। तो इसका तो जवाब मिलेगा आपको। इसका जवाब जनता को हम जगाएंगे, जनता को हम जगाएंगे, क्योंकि जब तक जनता जागेंगे नहीं ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। हमें भी लोग बोला करते थे, जब मैं भी जब शुरू में जब चला था, अकेला चल दिया था समाज सेवा की ओर, घर परिवार को त्याग करके, सब कुछ खेत बाड़ी बेच करके, क्या क्या मैंने नहीं किया। पिछले 8 साल से लगातार जनसेवा में लगा हूं। मैंने कभी मीडियाबाजी किया क्या? नहीं किया, क्योंकि मेरा कोई शौक नहीं रहा। कभी मुझे कोई बड़ा चैनल वाला जो अपने आप को बोलता है, उसने कभी मुझे दिखाया क्या मेरे कार्यों को? नहीं दिखाया, और मुझे उसका शौक भी नहीं है, क्योंकि वो अपना काम कर रहा है चाटुकारिता का और मैं अपना काम कर रहा हूं जनसेवा का, सच्चे हृदय से। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में रह करके देशवासियों के लिए जो कार्य किया है, उस समय जो लोग मुझसे लाभान्वित हुए हैं, उनके हृदय में ये बातें हैं कि संतोष ने लॉकडाउन में क्या किया है। चाहे वो गुजरात के वापी शहर में रहने वाले मजदूर हों, चाहे वो दिल्ली से बिहार और झारखंड और उत्तर प्रदेश आने वाले मजदूर हों, जिनके लिए ट्रक की व्यवस्था भी मैंने कराई थी। चाहे वो बिहार में जब बाढ़ आया था गंगा नदी में, तो मेरे से जितनी सामर्थ्यता बनी, मैं खुद पानी में कूद कूद करके जनसेवा किया। लेकिन ये थोड़ा ना मीडिया दिखाएगी, ये मीडिया थोड़ा ना दिखाएगी, क्योंकि मीडिया को पैसा चाहिए और हम पैसा दे नहीं सकते। वो पैसा मैं किसी शोषित समाज में जाकर के दे दूंगा, मैं किसी गरीब फैमिली को जाकर के दे दूंगा। घूस और भ्रष्टाचारी ये मेरे सामने नहीं आ सकते, ये मुझे पसंद नहीं है।
तो क्या मैं आज आगे नहीं आया? मैं आगे आया ना। तमाम संघर्ष करने के बावजूद मेरे पे हमले हुए, किसी तरीके से संतोष रेणु को रोको, किसी तरीके से रोको। जब हमले करके लोग नहीं मुझे रोक पाया तो फर्जी केस किए गए मेरे ऊपर। 1 महीना 26 दिन का जेल भी मैं गया औरंगाबाद जिले के दाऊद नगर में। लेकिन धन्य हो न्यायपालिका और हमारा संविधान कि उन्होंने मुझे जमानत दी। और आज फिर मैं आप सबों के बीच में कुछ न कुछ मैं सेवा करने का कोशिश कर रहा हूं, आपकी हक की लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहा हूं। जब पहली बार जब जेल गया, उससे भी संतुष्टि जब इन लोग को नहीं हुआ, तो सुजीत मेहता की लड़ाई लड़ने के लिए जब मैं औरंगाबाद गया, अंबा गया, तो मेरे ऊपर एक और केस ठोक दिया गया। और वो भी किसके द्वारा? भाजपा के चाटुकार सांसद माननीय आदरणीय श्री सुशील सिंह राजपूत जी के द्वारा। सुशील सिंह राजपूत मैं इसलिए बोल रहा हूं इन्हें क्योंकि इनके जहन में ना राजपूत के अलावा बाकी जितने भी समाज के लोग हैं, बाकी जितने भी कास्ट के लोग हैं, वो इनके जहन में मुर्गा मुर्गी की तरह है। किसी को काटते रहो और फेंक दो काट के। तो ये आपकी सोच हो सकती है, क्योंकि जिस कल्चर में आदमी पलता है ना, उस कल्चर का प्रभाव तो रहता है। तो आप उस कल्चर में पले हो और हम इस कल्चर में पले हैं। कि कैसे शोषित भाइयों, कैसे प्रताड़ित समाज को मजबूत करना है और करेंगे। जितनी ताकत हो, जितना केस हो, कर लीजिए। आपकी दिल्ली में भाजपा की सरकार है। भाजपा की सरकार इसलिए तो जानी जाती है कि जो भी हक और इंसाफ की बात करे, जो लड़ाई लड़े, उसको पहले अपने में मिलाने की कोशिश करो कि आइए आप बीजेपी में आइए, बीजेपी में आइए। और जब बीजेपी में नहीं आए तो उसका मुंह बंद करने की कोशिश करो, उसको डिबेट करके हराने की कोशिश करो। और जब इतनी भी कुव्वत ना रहे तब उसको जेल में डालने की कोशिश करो। और जब जेल से भी बाहर निकल करके फिर पुनः न्यायपालिका अगर जमानत दे करके उन्हें बाहर कर दे, जेल से बाहर कर दे, तो उसकी हत्या करवा दो। यही तो है बीजेपी की प्रोटोकॉल, यही है। अपराधियों को पकड़ो। ये उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं। ये जो उत्तर प्रदेश के तथाकथित जो बाबा जोगी जी हैं, ये अपने माइंड से नहीं चल रहे हैं। ये बीजेपी और आरएसएस का जो प्रोटोकॉल है, जो नियम है, उस रिमोट से इनको नचाया जा रहा है। अपराधियों को पकड़ो, जिस प्रकार से विकास दुबे की एनकाउंटर करके हत्या की गई। ये रिमोट चलता है आरएसएस से, क्योंकि विकास दुबे के पास वो बहुत सारी अहम जानकारियां थीं जो उत्तर प्रदेश के भाजपा सरकार की नींव हिला करके रख देता। इसीलिए उसका एनकाउंटर कर दिया गया। पकड़ो और एनकाउंटर कर दो, ताकि नेताओं का पोल न खुल जाए। यह है भाजपा का प्रोपेगेंडा।
तो हम समझते हैं भली भांति, और ये केस वेस से कुछ बिगाड़ नहीं सकते। न्यायपालिका पे मुझे भरोसा है। और पीछे देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर लगी है, उनके हाथों में जो संविधान है, उस संविधान पे भरोसा है। ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की तस्वीर है, जो एक नया भारत बनाना चाहती थी। लेकिन कुछ लोग आए झोला लेकर के कहने वाली बात, और सही में भारत को झोला वाला बना करके रखती है। दादा श्री कृष्ण, मां राधा रानी की ये प्रतिमा है, जिनके आशीर्वाद, जिनकी दया से हम ये सब कर पाते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि अंजू यादव बहन के हत्यारों के साथ साथ मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया जाए। हम चाहेंगे कि सुजीत मेहता जी की हत्यारों की जो लिस्ट बनी है, उसमें 5 लोगों की जो गिरफ्तारियां हुई है, मैं चाहूंगा कि जो नामजद आरोपी हैं उनसे भी एक बार पूछताछ हो, उन्हें भी हिरासत में लिया जाए। मैं चाहूंगा कि हाथरस में महादलित समाज की जो बेटी, जो बहन, जिन्हें जिंदा पेट्रोल छीट करके जला दिया गया था पुलिस प्रशासन के बीच, और उस समय का एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि जब उनकी चिता जब जल रही थी तो एक डीएसपी वहां पे मुस्कुरा रहा था। उस डीएसपी पे अमानवीय हरकत के लिए क्या कार्रवाई की गई, मैं ये भी जानना चाहता हूं। और मैं हाथरस भी मैं पुनः पहुंचूंगा कि उनके परिवार वालों की आज क्या स्थिति है। मैं इमामगंज के बागपुर, गया जिले के इमामगंज के बागपुर में जो बहन, 15 वर्षीय बहन नीलम यादव की गैंग रेप करके जला दिया गया, मैं उनके मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी का मांग करता हूं, जो कि अभी तक गिरफ्त से बाहर है। मैं सुबोध राय, शिवहर के पूर्व मुखिया, उनके हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करता हूं अति शीघ्र। जो मास्टरमाइंड, जो नामजद है, जो गिरफ्त से बाहर है। शिवहर के ही 2 महादलित समाज के सगे भाइयों की हत्या की गई थी। मैं उनके हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करता हूं। जमुई के सिमुलतला के बेबाक पत्रकार, प्रभात खबर के पत्रकार गोकुल यादव की दिन दहाड़े गोली मार करके हत्या कर दी गई। मैं उनके हत्यारों की मैं गिरफ्तारी की मांग करता हूं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मुस्लिम भाई कि एक ही घर में 2 सदस्यों की हत्या की गई, मैं उनकी गिरफ्तारी की मांग करता हूं। और बिहार की बात करूं तो बिहार के तमाम जो कुछ मीडिया हैं, अभी इस बिहार में एक मेट्रो का उद्घाटन हुआ है मेट्रो कार्य का शुभारंभ हुआ है, लेकिन ये गोदी मीडिया कभी इस खबर को नहीं दिखाएंगे। उन्हें तो बिहार में सिर्फ जंगल दिखता है। तो जंगल दिखता है, कम से कम इसका मतलब कि आपका आंख कुछ ठीक हुआ है। जंगल बहुत जरूरी है। जंगल नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन कहां से आएगा? कहां से आएगा? बिन पानी मछली जैसे मरती है ना, वैसे ऑक्सीजन के बिना तड़प तड़प के छटपटा के मर जाओगे, और कोई लाश उठाने वाला भी नहीं मिलेगा। इसलिए जंगल राज अगर दिखता है ना, तो जंगल का और बढ़ावा दो, पेड़ पौधे लगाओ,
और भाजपा के नेताओं से भी मैं कहना चाहता हूं कि आप सब भी अपने प्रोटोकॉल में शामिल कीजिए पेड़ पौधे लगाना। पेड़ पौधे, अगर आज आपको जंगल राज दिखाई दे रहा है तो ये तो अच्छी बात है ना कि तेजस्वी सरकार के आते ही, महागठबंधन की सरकार बनते ही पर्यावरण यहां पर शुद्ध हो रहा है। तो बुढ़वा क्या हो काजी, एकदम चपाटे रह गए, एकदम बीजेपी को बदनाम करके छोड़ देना है। कुछ नहीं सीखते हो, आका लोग कुछ नहीं सिखाते हैं। अरे कुछ सीखो यार, पर्यावरण बचाना बहुत जरूरी है। हमारे आदरणीय वन एवं पर्यावरण जलवायु मंत्री बड़े भैया तेज प्रताप यादव जी तो कहते हैं, अभी वहां पे आइए भी, 19 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है उनके घर पे, एम स्ट्रैंड रोड 2 नंबर आवास पे, वहां पे आइए। तो पर्यावरण को संरक्षित कीजिए। और अगर आपको जंगल आपको दिखाई देने लगा महागठबंधन की सरकार में तो ये शुभ संकेत है, ये शुभ संकेत है। भाजपा वाले तो जंगल को काट करके सब भाजपा कार्यालय बनवा दिए, भाजपा कार्यालय बनवा दिए लोग। आप लोग तो जंगल का विनाश कर दिए। बहुगुणा साहब जो हैं, जो जंगल को बचाने की एक चलाए थे, मुहिम चलाए थे, सुंदरलाल बहुगुणा, आसाम के रहने वाले, उनकी मुहिम को तो पूरा ध्वस्त कर दिए भाजपा वाले। तो ये लालू प्रसाद यादव जी और श्री नीतीश कुमार जी की नीतियों पर चलने वाली सरकार, श्रीमती सोनिया गांधी जी के विचारों पर चलने वाली सरकार, दीपांकर भट्टाचार्य जी, डी राजा जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलने वाली सरकार है। श्री मुलायम सिंह यादव जी के सिद्धांतों पर चलने वाली देश में सरकार बनने वाली है। इसका स्वागत कीजिए भाजपा वालों, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन का व्यवस्था करवाएंगे आपके लिए। घर बनवा रहे हैं, ऑक्सीजन खत्म हो रहा है ना, तो भाजपा वालों घर बनवा रहे हैं, घर में अच्छे से रहना है तो ऑक्सीजन की जरूरत है। इसलिए महागठबंधन की सरकार केंद्र में भी लाइए, ये जरूरी है आप लोगों के लिए। नहीं तो बिना ऑक्सीजन के छटपटा के मर जाइएगा, कोई महल काम नहीं आएगा। ऑक्सीजन पहले बहुत जरूरी है। जलवायु को शुद्ध कैसे किया जाए, बचाया कैसे जाए, इस पे कार्य कीजिए। पेड़ पौधे रहेंगे ना तो बारिश भी होगी, क्लाउडिंग होता है, उसके बाद बारिश होती है। पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो क्या कीजिएगा, ठन को पाला सुपारा पकड़िएगा। भाजपा वालों तो जंगल राज जो कर रहे हैं ना, आप पेड़ पौधे लगाइए, जंगल बढ़ाइए, जंगल को काटिए नहीं। ये महागठबंधन की सरकार है, यहाँ पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, लोगों गरीबों के लिए काम किया जाता है। पेड़ पौधे लगेंगे और जो पशु पक्षी हैं उनके लिए भी रहने की एक जगह बनेगी, उनकी आवास बनेगी, वो कीजिए, ठीक है। तो ज़्यादा तेजस्वी। और एक और मैंने एक है जो क्या बोलते हैं वो बड़का सा, इतना बड़का वो टीका रखता है, क्या उसको कुछ तो बोलते हैं, उसका नाम है, उसका नाम हम भूल रहे हैं। वो लगातार अनंत सिंह जी पे भी हमला करते रहता है और ललन सिंह जी पे भी हमला करते रहता है। तो अनंत सिंह जी शेर हैं, ठीक है, अनंत सिंह जी पे हमला मत करो, उनकी एक अपनी विरासत है, हम लोग सम्मान करते हैं। हाँ, ये गिरिराज सिंह नाम है, जो अनंत सिंह जी पे, ललन सिंह जी पे हमला करता है। वो अभी बोल रहा था कि कार्तिकेय कुमार जो जिनको बनाया गया है, मंत्री बनाया गया है बिहार में, उनके ऊपर की कोई केस है, एक दागी को मंत्री बना दिया। गिरिराज सिंह, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पे तो 1 करोड़ दाग होगा,
आपको तो खाली पाकिस्तानी लौकुबे करता है, कुछ बोला पर खाली आपको लगता है नहीं इसको पाकिस्तान भेज दो। क्या हो, इतना काहे अकबका गए हैं? शांति से रहिए, महागठबंधन की सरकार है, अमन चैन की सांस लीजिए, अलबलाइए नहीं, क्योंकि आपका नाम गरुड़ाज सिंह रियल में होना चाहिए, गरुड़ाज सिंह, गरुड़ाज सिंह, गाड़ूराज सिंह आपका नाम। और गरुड़ जो है उस पर चढ़ करके हमारे माधव सवारी किया करते थे, हमारे पूर्वज। तो अरवलाइए नहीं। अनंत सिंह जी जिस प्रकार से एक मिट्टी में रह करके समाज की सेवा कर रहे हैं, ललन सिंह जी, वैसे ही आप भी समाज की सेवा कीजिए, समाज को आगे बढ़ाइए। और ये हम सब की सरकार है, ये किसी पर्सनल ऐसा नहीं है कि किसी यादव समाज की सरकार है या किसी कुर्मी भाई की सरकार है या किसी कुशवाहा भाई की सरकार है, नहीं, ये सबकी सरकार है। यही तो तेजस्वी सरकार की खासियत है, सबकी सरकार है। तो इसका मजा लीजिए, इश्क और प्यार का मजा लीजिए। दिन है एतवार का, इसका मजा लीजिए, बड़ा अच्छा है। आज तो दिन है एतवार का, तो अलबलाइए नहीं, जंगल राज कह करके बिहार को बदनाम मत कीजिए, ठीक है। दूसरे शब्दों में, जंगल राज मैं चाहता हूं, पूरे लोग चाहते हैं कि जंगल बढ़े, पर्यावरण संरक्षित हो, मृदा संरक्षित हो, नदियों का संरक्षण किया जाए। कहाँ गई उमा भारती कहाँ गई? सुश्री उमा भारती जी, जिनको गंगा को साफ करने का ठेका दिया गया था, अरबों खरबों का घोटाला हो गया, गंगा और मैली ही हो गई। कहाँ गई सुश्री उमा भारती जी? बहुत सारे मुद्दे हैं, लाइव है, कितना बोले, नंगा कर देंगे बीजेपी वालों। इसलिए एकदम आपकी जितने भी विचार है ना, सारा कुछ निकाल कर बीजेपी है क्या पूरा नंगाई करके दिखा देंगे आपको, बीजेपी है क्या। तो पंगा मत लीजिएगा, ये संतोष रेणु यादव है। और जिसको डिबेट करना हो ना, कौन पतरा है कि कौन का है, वो सब पतरा पोथी सब बढ़िया से पढ़वा देंगे। तो यही चलते बढ़िया से रहिए और देश को और राज्य को चलने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय हिंद, जय भारत।